कि इस तरह का रवैया अर्जुन मुंडा जी का नहीं चलेगा। आपको कुर्मी समाज ने यहाँ तक पहुँचाया है, आपको आज मुख्यमंत्री तक, विधायक, एमपी, सारा चीज़, आज जनजातीय मामले के मंत्री हैं भारत सरकार के, तो आपको कुर्मी समाज का ही देन है। खुल के अर्जुन मुंडा जी बताए समाज को, कुर्मी समाज को डार्क में मत रखे। एसटी समाज जो अगर कुर्मी का काउंटर कर रहा है, उसको अगर खुश रखने के लिए अगर हम इस तरह का बात बोल रहे हैं, तो आपके वजह से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का सुखड़ा साफ हो जाएगा। हम लोग का वार्ता होने वाला है केंद्र सरकार से, हम स्पष्ट कहेंगे, और हम उनका शीर्ष नेता जो हैं नड्डा जी, उनसे भी बात होने वाली है। हम लोग स्पष्ट कहेंगे कि अगर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का सुखड़ा साफ होगा तो उसका कारण अर्जुन मुंडा जी होंगे। उन्होंने वादा करके वादा खिलाफी करा। अगर इनके जगह पे कोई दूसरा जनजातीय मंत्री होते देश का किसी कोने पे, तो आज कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध हो जाती। माननीय शिबू सोरेन जी, आपका स्वर्गीय रामदयाल मुंडा जी, बागुन सुमरे जी, इन्होंने स्पष्ट कुर्मियों को एसटी में शामिल करने का पहल झुचका में जो रैली हुआ था, उस रैली में उन्होंने समर्थन किया। जितने भी कुर्मी गांव है पूरे राज्य में, कोई भी गांव में अर्जुन मुंडा जी को घुसने नहीं दिया जाएगा। और उसके बावजूद कोई अगर कुर्मी समाज का लोग अगर उनको ज़बरदस्ती अगर अपना गांव में, कुर्मी गांव में घुसाने का प्रयास करता है, तो हम लोग उस कुर्मी समाज के उस व्यक्ति को भी हम लोग सामाजिक बहिष्कार करेंगे। झारखंड में कुर्मी समाज अपनी मांग को लेकर उद्वेलित है। कई बगल के राज्य में वहाँ पे भी संगठन को साथ मिल रहा है, लेकिन इस बीच जो केंद्रीय मंत्री हैं, आदिवासी कल्याण मंत्रालय जिनके पास है, वो मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि ये कोई विचाराधीन नहीं है केंद्र सरकार के पास। हालांकि कुर्मी समाज के नेता ये बार बार कह रहे थे कि हम अपनी बात केंद्र में जाकर रखेंगे, और उनसे आश्वासन मिला है। हमारे साथ कुर्मी समाज के नेता हैं शीतल ओदार जी। शीतल जी, आप तो बार बार कह रहे थे कि हमारी बात केंद्र में हो रखी है, हम लोग वार्ता करेंगे। अर्जुन मुंडा जी ने तो सीधा इनकार किया कि कोई प्रस्ताव ही नहीं है इस तरीके का विचार करने का। देखिए, आज जो बात आ रही है अर्जुन मुंडा जी की तरफ से, ये साफ साफ झूठ बोल रहे हैं अर्जुन मुंडा जी। देखिए, पहले भी 2004 में उन्होंने अनुशंसा करके भेजा, उसके बाद बीच में हम लोग जब उनसे मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया। अगर वो मान लीजिए मेरा वार्ता को वो कह रहे हैं कि झूठा साबित कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग कभी नहीं मिला इन लोग से, तो उन्होंने हाउस के अंदर जब बोला, अधीर रंजन चौधरी जी जब वो उनको ये सवाल किए कि कुर्मी, बंगाल और झारखंड के कुर्मी के बारे में जो सवाल किए, उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही कुर्मियों को न्याय देगी और मोदी जी का नेतृत्व में ही न्याय मिलेगा। ऐसा अर्जुन मुंडा जी ने किस मुँह से कहा? अगर लंबित मामला नहीं होता वहाँ, तो किस मुँह से उन्होंने कहा? 2004 में उन्होंने अनुशंसा करके भेजा, जब वो मुख्यमंत्री थे राज्य के जब वो मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने 2004 में अनुशंसा करके भेजा कैबिनेट से, विधानसभा के पटल पे भी आया। उसके बाद जाने के बाद कब खारिज हुआ ये मामला? खुल के अर्जुन मुंडा जी बताए समाज को, कुर्मी समाज को डार्क में मत रखे। खुल के ये बात बताए कि कब ये मामला खारिज हुआ है, कब, कैसे लंबित नहीं है। जब आपने खुद कह रहे मतलब कैबिनेट से पास हुआ, विधानसभा से पास हुआ, अर्जुन मुंडा जी ने खुद भेजा केंद्र को, तो ये बिना खारिज हुए, मतलब अब आपको पता नहीं है कब खारिज हुआ, लेकिन वो तो कह रहे कोई प्रस्ताव नहीं है विचार योग्य केंद्र के पास। ये इसी बात का तो तफलीक है कि आपने खुद भेजा है और आप ही खुद कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के पास लंबित नहीं है, तो फिर ये मामला गया कहाँ? आप कहाँ भेजे थे? विधानसभा के पटल में भी रजी साहब उस समय गवर्नर ये थे, उस समय भी वो वहाँ आया और उसके बाद गया है, तो फिर मामला गया कहाँ? ये सारा चीज़ अर्जुन मुंडा जी बरगला रहे हैं कुर्मी समाज को। हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि इस तरह का रवैया अर्जुन मुंडा जी का नहीं चलेगा। आपको कुर्मी समाज ने यहाँ तक पहुँचाया है, आपको आज मुख्यमंत्री तक, विधायक, एमपी, सारा चीज़, आज जनजातीय मामले के मंत्री हैं भारत सरकार के, तो आपको कुर्मी समाज का ही देन है। आपका कोई वजूद नहीं है कुर्मी समाज के बगैर, उसके बावजूद आप कुर्मी समाज को बरगला रहे हैं। अगर आपको लगता है कि अगर एसटी समाज जो अगर कुर्मी का काउंटर कर रहा है, उसको अगर खुश रखने के लिए अगर हम इस तरह का बात बोल रहे हैं, तो आपके वजह से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का सुखड़ा साफ हो जाएगा, और उसका कारण आप होइएगा। हम लोग का वार्ता होने वाला है केंद्र सरकार से, हम स्पष्ट कहेंगे, और हम उनका शीर्ष नेता जो हैं नड्डा जी, उनसे भी बात होने वाली है। हम लोग स्पष्ट कहेंगे कि अगर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का सुखड़ा साफ होगा तो उसका कारण अर्जुन मुंडा जी होंगे। ये उन्होंने वादा करके वादा खिलाफी करा। अगर इनके जगह पे कोई दूसरा जनजातीय मंत्री होते देश का किसी कोने पे, तो आज कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध हो जाती।
आप लोगों ने गुस्सा में हुक्का पानी बंद करने का ऐलान कर दिया कि घूमने नहीं देंगे गांव में अर्जुन मुंडा जी को, वो क्या बात है? बिल्कुल, इन्होंने वादा खिलाफी किया। पिछले बार एमपी चुनाव में कुर्मियों ने इनको जिताया, बार बार मंच से कहते थे कि नहीं कुर्मियों के वोट से हम जीत के आए, तो अब क्या हो गया? और ये भी समझौता हुआ था, इलेक्शन से पहले बैठक हुआ था, उसमें कहा गया था कि कुर्मी लोग मुंडा जी को जिता के भेजिए, आपका मांग हम पूरा करेंगे। इलेक्शन से पहले गुप्त मीटिंग हुआ था और उस मीटिंग में कुर्मियों को भरोसा दिलाया गया था कि एक तरफा कुर्मी लोग वोट करें, मुंडा जी को जिता के ले जाए और मुंडा जी उन कुर्मियों को उसका अधिकार दिलाएंगे। जब वो जीत के गए और जाने के बाद जब जनजातीय मामले के मंत्री बने, उन्हीं के पास मेरा मामला जब गया तो आज जो विरोध कर रहे हैं वो मामले से साइड हटने की कोशिश कर रहे हैं। हुक्का पानी का जहाँ तक बात है, हम लोग ये कहें कि जितने भी कुर्मी गाँव है पूरे राज्य में, कोई भी गाँव में अर्जुन मुंडा जी को घुसने नहीं दिया जाएगा। और उसके बावजूद कोई अगर कुर्मी समाज का लोग अगर उनको ज़बरदस्ती अगर अपना गांव में कुर्मी गांव में घुसाने का प्रयास करता है तो हम लोग उस कुर्मी समाज के उस व्यक्ति को भी हम लोग सामाजिक बहिष्कार करेंगे और किसी कीमत पर हम लोग इस तरह का जो दोहरी नीति अर्जुन मुंडा जी चला रहे हैं उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हो सकता है अर्जुन मुंडा जी भूल गए होंगे कि जब सीएम होंगे प्रस्ताव पास किया होगा, क्योंकि कई उदाहरण है, कई पॉलिटिकल पार्टियां तो अब जेएमएम के अधिवेशन में भी वो था, सेकेंड अधिवेशन में बार बार वो कहते हैं, अभी तो इस तरीके से खुल के कोई समर्थन नहीं कर रहा है आपका, कोई विरोध भी नहीं कर रहा है आपका। बिल्कुल, ये तो आज साजिश है, अर्जुन मुंडा जी का ही साजिश है। क्या है कि जमशेदपुर में पिछले वर्ष जो एसटी के द्वारा जो न्याय मार्च निकाला गया था हम लोग कुर्मियों के खिलाफ में, उसमें अर्जुन मुंडा जी का जिंदाबाद का नारा लग रहा था और कुर्मी नेताओं का मुर्दाबाद का नारा लग रहा था। तो ये साबित करता है कि उनके द्वारा प्रायोजित ये विरोध करवाया जा रहा है ताकि वो भारत सरकार को दिखा सके कि नहीं कुर्मी को अगर एसटी में डाला जाए तो गृह युद्ध जैसी संभावना हो सकती है, और अपने आप को बचाने के लिए और इस तरह का साजिश के तहत वो बयान दिए हैं। लेकिन एक बात तो सही है ना, आप भी इस बात को मानिएगा कि एसटी समाज आपका विरोध कर रहा है, कहीं से इसके पक्ष में किसी भी समर्थन के तौर पे नहीं आया कोई समाज आपका, एसटी समाज का, या कोई संस्था भी नहीं आई कि भाई हाँ जो शीतल जी कह रहे हैं या जो कुर्मी समाज कह रहा है वो सही मांग है, ऐसा तो कोई नहीं है। देखिए, शुरू से बहुत सारे नेता एसटी के रहे हैं, अभी तो जो लोग विरोध कर रहे हो तो उनका कोई ज़्यादा वजूद नहीं है। जिनका वजूद है राज्य में, माननीय शिबू सोरेन जी, आपका स्वर्गीय रामदयाल मुंडा जी, बागुन सुमरे जी, इन्होंने स्पष्ट कुर्मियों को एसटी में शामिल करने का पहल झुचका में जो रैली हुआ था उस रैली में उन्होंने समर्थन किया था कि जितना जल्द हो सके कुर्मी को एसटी की सूची में सूचीबद्ध किया जाए। इससे उनसे बड़ा तो कोई और एसटी में नेता नहीं है। तो आप कह रहे गुरुजी ने भी आपकी बात को समर्थन किया था, बागुन सुमरई ने भी किया था, रामदयाल मुंडा जी ने भी किया था। बिल्कुल, पूरा दस्तावेज है हम लोग के पास। झुचका में जो रैली हुआ उसमें पिछले वर्ष जब रघुवर दास जी की सरकार थी 42 विधायक साइन करके दिए थे, उसमें 1 नंबर पे हेमंत सोरेन जी अभी मुख्यमंत्री हैं, 1 नंबर पे साइन करके दिए थे कि इनको एसटी की सूची में सूचीबद्ध किया जाए। तो आप लोग क्यों नहीं कहते वो वर्तमान में सरकार को कि फिर से एक प्रस्ताव पारित करके भेज दे झारखंड विधानसभा से कि भाई कुर्मी को आप एसटी का दर्जा दीजिए? देखिए, ऐसा मामला है ही नहीं, ये पूर्ण रूप से भारत सरकार के हाथों है। नए सिरे से जो एसटी में जाना चाहते हैं उनके लिए टीआरआई की आवश्यकता होती है, उनके लिए नया सर्वे होता है, सारा चीज़ प्रस्ताव बनता है, उसके बाद भारत सरकार से कैबिनेट से पास होता है, विधानसभा में आता है, उसके बाद जाता है, वहाँ जाने के बाद प्रक्रिया है। आप कह रहे ऑलरेडी हम एसटी हैं ही, हम अभी भी जनजाति हैं। हमको अभी भारत सरकार का सेंसस जो आपको हम दिखा रहे 11 जातीय जनगणना का जो सेंसस है उसमें एसटी लिस्ट में हमको रखा है। अभी भारत सरकार हमको कहता है गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी, गैर सरकारी मानता है, वो लोग को सरकारी कहता है, हम गैर सरकारी है। और ये गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी का जो दस्तावेज है, इस दस्तावेज के आधार पर आप रांची जिला को कैसे शेड्यूल एरिया मानते हैं? 32% एसटी का आबादी है, शेड्यूल एरिया होने के लिए 50 से एवं चाहिए संख्या। हमको जोड़ के जिस दस्तावेज में हमको कहता है कि गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी, उस दस्तावेज को जोड़ के 50% से पार किया गया है रांची जिला को, और उसके बाद शेड्यूल एरिया में लाया गया है। बहुत ऐसे 13.5 जिला जो शेड्यूल एरिया है उसमें से जमशेदपुर है, सरायकेला खरसवां है, 5 ही जिला ऐसा बचता है जो 50% से एवं एसटी का भी वर्तमान में आबादी है। फिर भी 13.5 जिला को हमको जोड़ 13 जिला, कुछ प्रखंड 4-5 प्रखंड है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार जहां यूज़ करना चाहती है आपको एसटी मान रही है, गैर सरकारी एसटी मान के, और अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर दे रही है, हक अधिकार नहीं दे रही है। बिल्कुल, आप 2012 में कोई प्रतिनिधि लोग हाईकोर्ट में केस किया था कि रांची जिला का शेड्यूल एरिया कैसे है,
क्या मापदंड है रांची जिला का शेड्यूल एरिया होने के लिए। हाईकोर्ट पूछा था राज्य सरकार से कि रांची जिला को शेड्यूल एरिया आप कैसे मानते हैं, उसका जवाब मांगा था कि शेड्यूल एरिया होने के लिए 50 एबव आपको उसका संख्या चाहिए। अब 32% रांची जिला में आपका एसटी का आबादी है, तो फिर कैसे। उस समय जनजातीय आयोग का चेयरमैन रमेश उरुनाथ जी अभी जो मंत्री हैं वो जनजातीय आयोग का चेयरमैन थे, उन्होंने हमको ये बात कही थी कि नहीं वही सेंसस को, वही दस्तावेज को हम हाईकोर्ट में जमा करेंगे जिसमें कहता है कुर्मी को गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी, और उसको वही हाईकोर्ट में वही पेपर को जमा किया गया और मेरा आबादी को जोड़ के और इसको 50% पार किया गया। बहुत लंबा कहानी। आप झारखंड आंदोलन समय में भी देखिएगा, जब झारखंड अलग हो रहा था उस समय भी इस सब बात का जिक्र चल रहा था कि जनजातीय राज होगा या गैर जनजातीय राज। इधर से प्रस्ताव दिया गया था कि जनजातीय राज होगा, तब बोला गया कि 26% में जनजातीय राज कैसे होगा, उसके लिए तो 50 एबव होना चाहिए। तभी लोग इधर से प्रस्ताव दिया गया था कि नहीं एक ऐसा जनजाति है जो गैर सरकारी आदिवासी है, और कौन है तो कुर्मी है, और उसमें हमको जोड़ के और जनजातीय राज का घोषणा किया गया है। जब अभी हम CNT के अंदर है, कानून जितने भी ST का जो कानून है सब मेरे ऊपर लागू है, सिर्फ हम उसका फैसिलिटी नहीं लेता, हम उसमें ST का सूची में सूचीबद्ध नहीं है। शुक्रिया। तो देख लीजिए, अब अर्जुन मुंडा के खिलाफ ये लोग आक्रोशित है, कह रहे हैं कि वादा खिलाफी कर रहे हैं। खुद CM रह के जब प्रस्ताव को मंजूरी दिया, गुरु जी कह रहे हैं कि उनसे बड़ा तो कोई आदिवासी नेता नहीं है राज्य में, रामदयाल मुंडा जी, जब उन्होंने माना और सरकारी दस्तावेज है कि हम गैर सरकारी आदिवासी हैं और इसी के तहत शेड्यूल एरिया का नोटिफिकेशन भी हुआ है, तो हमको इसका लाभ मिलना चाहिए। और कह रहे हैं अर्जुन मुंडा की शिकायत उनके वरीय नेताओं से करेंगे। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in